हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैग्नेटिज्म का बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है बायो-सावर्ट लॉ। इसको हम लोग ठीक से समझेंगे, है बहुत आसान ही। तो बायो-सावर्ट लॉ जो है वो कहाँ लगता है, इसको पहले देखिए। कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर करंट का है तो भी हम बायो-सावर्ट लॉ से लगा करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उस करंट के कारण। जबकि एम्पियर्स लॉ में सिमेट्रिकल होना चाहिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तभी हम एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो ये दोनों में आपको ठीक से समझ में आ गया। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, मान लीजिए ए बी एक करंट वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, और हमको एक पॉइंट पी है जो यहां से मतलब डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी। तो हमको इस डीएल करंट एलिमेंट से निकालना है बायो-सावर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर सिर्फ हम लोग अभी डीएल करंट लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे, यानी डीएल है तो यानी डीवी निकालेंगे। सो देख लीजिए। तो बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड डीबी जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट हो फ्लोइंग थ्रू दी वायर। एंड डीएल जो हम लोग डिफरेंशियल लेंथ लिए हैं वायर पर जिसको कि करंट आई बहता है उसका, और डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर जो पी का मतलब पोजीशन वेक्टर है कि बीच के एंगल के साइन थीटा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीबी, यानी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल है, इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिया गया है। तो यानी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये स्केलर इक्वेशन है, यानी वेक्टर डीवी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो है उसका स्केलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर डीवी को कैसे लिखेंगे तो देखिए, इसको लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। यहाँ आर स्क्वायर था, साइन थीटा तो क्रॉस में ये हो गया, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है, ऊपर में हमको आर देना पड़ा, तो इसीलिए नीचे भी एक आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया आर क्यू, यानी वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन हुआ। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। नॉट है यानी वैक्यूम,
म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, वेयर म्यू नॉट इक्वल टू, उसका वैल्यू कितना होता है वैक्यूम के परमिएबिलिटी का, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है। अच्छा देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो यहां देखिए इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकालिए dl, मान लीजिए ये dl और ये r थीटा एंगल, तो dl क्रॉस r यानी स्क्रू पेज के अंदर या बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसीलिए क्रॉस देके दिखाया गया है, यानी एकदम सही है वो मतलब साइन dv का इस इक्वेशन से। तो मैं समझता हूँ बायो सवार्ट लॉ तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है कि ये वाला बोल दीजिए कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है प्रोपोर्शनल करंट का, dl लेंथ एलिमेंट का, उसके बाद वेक्टर dl और r के बीच जो एंगल बनता है उसके साइन थीटा का, खाली थीटा नहीं बोलिएगा, साइन थीटा का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमिन्ड। तो इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, और उसी से म्यू नॉट बराबर होगा 4 पाई गुना 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो परमिएबिलिटी क्या है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी का डिफिनीशन जाना था, उसे समझा था, और यहाँ आप परमिएबिलिटी को समझिए। तो ये बिल्कुल उसी टाइप से इसको भी डिफिनीशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म। कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल या मीडियम which measures the easiness offered to magnetic field to pass through it when it is placed in a magnetic field। इसका माने क्या है थोड़ा मैं हिंदी में बता देता हूं। कोई परमिएबिलिटी जो है वो कोई मटेरियल या मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जो मापता है कि किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड इस होके पार कर सकता है यदि उस मटेरियल को कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। वही है आपको परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, म्यू से। अब म्यू नॉट देंगे तो हो जाएगा वैक्यूम का परमिएबिलिटी। अब म्यू हुआ कोई भी मटेरियल, कोई भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन मतलब जो होता है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी। तो देखिए यहां से शुरू कीजिए। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट इनटू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी म्यू नॉट इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से मल्टीप्लाई किए और म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर दिए, तो 4 पाई कट जाएगा और रह जाएगा वही एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं ना 1/9 इंटू 10⁹9, क्योंकि आपको कूलम्स लॉ में जो एप्सिलॉन नॉट वगैरह लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते थे 9 इंटू 10⁹9। तो इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी से हुआ 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू म्यू नॉट बटा 4 पाई कितना होगा, तो यह देखिए ना, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 4 पाई को इधर कर दिए तो हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, अब बराबर होगा 10⁻⁻7। तो वही म्यू नॉट बटे 4 पाई को 10⁻⁻7 10⁻⁻7 को नीचे कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/9 इंटू 10⁻16। और इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, 3 स्क्वायर 9 को लिखिए, इसको 10⁸8 स्क्वायर लिखिए। अब दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁸8 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 जो है वो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में, जिसको c कहते हैं। तो अंदर वाला हो गया c इक्वल टू 1/c², where c is the speed of light in vacuum। तो मैं समझता हूँ यही बायो-सावर्ट लॉ है, लेकिन छोटा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि टेढ़े मेढ़े तार होके भी जाते हुए करंट के द्वारा किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। आगे आप पढ़िएगा एम्पियर्स लॉ, उससे भी करंट किसी तार में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि तार एकदम स्ट्रेट हो, तभी एम्पियर्स लॉ से निकाल पाएंगे। और तार टेढ़ा हो तो, करंट कैरिंग वायर टेढ़ा हो तो एम्पियर्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, ये बायो-सावर्ट लॉ। इसलिए आप समझिए ये काफ़ी शक्तिशाली लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समझ गए तो लाइक कर दीजिएगा पसंद है तो, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके उसको बेल बजा दीजिएगा, ताकि वीडियो जाता रहेगा। और किसी को शेयर करना है तो व्हाट्सएप या फेसबुक से उसे शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।